Hello, good morning student. Today is our science period. So let's start the science class. So open the page number 205 of chapter number 15. What is inside our eyes? Okay. You all know we have eyes. हमारी आँखें जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा है and how we can see from our eyes. कि हम अपने eyes से हम कैसे images को देख सकते हैं. We can see the world. Okay, so let's start the topic. We see things only when light coming from them enter our eyes. तो हम कब अपने किसी भी इमेज को या कुछ भी देख सकते हैं जब लाइट क्या करती है हमारी आईज में एंटर करती है. If there is light but your eyes are closed then you can't see anything, है ना. तो आइज लाइट का होना तो मस्ट है बट हमारी आइज में वो लाइट का एंटर होना भी दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. आई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. यू ऑल नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड वन ऑफ देम इज आइज. वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आइज से ही हम क्या है अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं ना. विदाउट आइज एवरीथिंग इज कलरलेस ब्लैक. It is therefore important to understand its structure and working. तो चलो हम देखते हैं कि कैसे आइज वर्क करती है और क्या उसका स्ट्रक्चर है. The eye has a roughly spherical shape. तो आइज का शेप कैसा होता है? थोड़ा स्फेरिकल होता है, रफली स्फेरिकल है ना. चलो मैं आपको आई का मॉडल दिखाती हूँ so you can understand well. Okay? So you can see this is our eye, है ना. जो हमारी आई है वो अंदर से इस तरह से होती है. थोड़ा हमको स्फेरिकल दिख रहा है ना सारा. ओके, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है. It is tough so that it can protect the interior part of from accident. और ये क्या होती है? थोड़ा टफ होती है तभी तो क्या है ये इसका जो इंटीरियर पार्ट है इसको क्या करता है? ये ऊपर का पार्ट प्रोटेक्ट करता है. ओके, इट्स ट्रांसपेरेंट पार्ट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. सो लेट्स फाइंड आउट कॉर्निया कहाँ पर है. जो हमको इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉर्निया. ओके, ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? कॉर्निया है. बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मसल्स स्ट्रक्चर दैट इज आइरिस. अब ये कॉर्निया के अंदर हमको क्या दिख रहा है? जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज आइरिस. वो क्या होता है? आइरिस होता है. ओके, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. ओके, ओके, सो यू कैन सी हियर ये जो मस्कुलर पार्ट है दैट इज आइरिस. ओके, इन दिस आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पीपल. पीपल क्या होता है? जो स्मॉल ओपनिंग होती है इसको क्या कहते हैं? ये जो ओपनिंग है ये पीपल है. ओके, यू कैन सी जहाँ पे मैंने 4 नंबर लिखा है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड पीपल. दैट इज द साइज ऑफ पीपल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. और जो ये साइज होता है पीपल का वो किससे कंट्रोल होता है? इस पार्ट से, आइरिस से. ओके, द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव इट डिस्टिंक्टिव ऑफ कलर्स. इससे ही हमको पता चलता है आइरिस पार्ट से, मेन पार्ट इसका आइरिस होता है कि कौन कौन से कलर्स हम वी कैन सी द डिफरेंट कलर. So when we say that a person has green eyes, we refer actually to the color of iris. जैसे आपने देखा ना किसी की ब्राउन आईज होती है, किसी की बिल्कुल डार्क ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, तो वो किससे क्या पार्ट होता है? हमारा आइरिस. ओके, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई. लेट अस सी हाउ. क्या होता है? जो आइरिस ही है ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे अंदर
जाना चाहिए। ओके, और वो कैसे होता है, क्योंकि वो क्या होता है, जो लेंस होता है, लेंस कहाँ है आपको दिख रहा है, आई का लेंस, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बीच का पार्ट है। ओके, दैट इज कॉल्ड लेंस। ये जो हमारी आईज के सबसे बीच में होता है ये लेंस होता है, और यही क्या करता है, फोकस करता है लाइट पर। सो बैक टू द आई, और ये कहाँ जाती है, रेटिना पर जाती है। आप सबको पता, मैंने बताया था ना रेटिना। रेटिना क्या होता है, जो आपको ये 9 नंबर दिख रहा है, ये लेंस के पीछे का पार्ट, ये क्या है, दैट इज रेटिना। ओके, मैंने आपको अच्छे से सारे एक एक पार्ट डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, तो हमारी आई अंदर से, आई का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ओके, और ये रेटिना में क्या होते हैं, सेवरल नर्व्स। यू कैन सी सो मैनी टाइप्स ऑफ नर्व्स। ये सारे रेटिना में, रेटिना कंसिस्ट दीज नर्व्स, और इन नर्व्स को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिक नर्व। ओके, जो नर्व्स होते हैं ये सब मिलके जिससे ज्वाइंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑप्टिक नर्व। ओके, अंडरस्टैंड। सो यू कैन ऑल्सो सी इन द डायग्राम, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, और मैंने आपको थ्रू द मॉडल मैंने आपको वो अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है कि किस तरह से हमारी आईज का स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ पर लेंस होता है, कहाँ पिपल होता है, कहाँ आइरिस होता है, और व्हाट इज रेटिना एंड व्हाट इज ऑप्टिक नर्व। ओके, सो अभी आपको फ्रॉम दिस आई मॉडल यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इमेज को देखते हैं। जो सेंसेशन होता है, सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो जो हम इमेज बनती है रेटिना पर, फिर उसकी सेंसेशन जो नर्व्स होती है यहाँ पर वो फेल्ट करती है, और वो कहाँ से जाती है, वो सारे ज्वाइंट होकर जो ऑप्टिक नर्व होती है वो उनको ब्रेन तक पहुँचाती है, और ब्रेन फिर वो इमेज हमको, वी कैन सी द इमेज। ओके, सो देयर आर 2 काइंड ऑफ सेल्स, कोन सेल्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, and the rods which are sensitive to dim light. Cone sense color at the junction of the optic nerve and the retina. जो रेटिना और जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व के बीच में होती है वो कौन सी सेल्स होती है, कोन सेल्स। ओके, दैट मीन्स जो अंदर की साइड मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। सो यू कैन सी इन द मॉडल कोन सेल्स कहाँ पर होती है, हाँ, द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ है, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ओके, ये जो ऑप्टिक नर्व्स का जंक्शन है वहाँ और रेटिना के बीच में, रेटिना आपको पता है ना कहाँ है, ये रेटिना है, तो इसके बीच में ये जो सारे होते हैं ये दैट इज कॉल्ड कोन सेल्स। ओके, देयर आर नो सेंसरी सेल सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। और यहाँ पर कोई सेंसरी सेल्स नहीं दिख रही ना आपको, तो वहाँ पर वहाँ पर कोई भी विजन क्रिएट नहीं होता है। ओके, इन दिस पॉइंट 11 नंबर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। सो आपको क्या याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट and its existence can be demonstrated as follow। और मैंने इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू भी दिखा सकते हैं, बट मैंने आपको थ्रू द मॉडल मैंने आपको दिखा दिया है कि व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट। दिस स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट वेयर नो सेंसरी सेल्स, दैट स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ओके, अंडरस्टैंड। सो नाउ कम टू द पेज नंबर 207। The impression of an image does not vanish immediately from the retina। तो जो इमेज का इम्प्रेशन बनता है, जो इम्प्रेशन मतलब जो इमेज पड़ती है वो फटाफट डज नॉट वैनिश मतलब गायब नहीं होती तुरंत रेटिना से। भी रेटिना आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना, जहाँ पर नर्व्स होती है ऑप्टिक। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना। तो वहाँ से ये इमीडिएटली वैनिश नहीं होता है, it persists therefore about 1/16 of a second।
ये 1 सेकेंड या 1/16 सेकेंड तक ये वहाँ पर इमेज रहती है। सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आईज एट अ रेट फास्टर देन 60 per second, then the eye perceive this object as moving। तो जब इतनी सी देर के लिए हमको कोई इमेज दिखती है तो आई को वो कैसी दिखती है, मूविंग, हिलती हुई। ओके, सो इन दिस मैनर वी कैन सी द मूवीज। जो हमको मूवीज दिखती है वो हमको इसी मेथड से दिखती है। लेट्स डू द एक्टिविटी 16.10। व्हाट इज द एक्टिविटी 16.10? Get a square piece of cardboard of a size 6 to 8 centimeter. Then make 2 holes as shown in the figure। हमको क्या बनाना है, इस तरह से कार्ड शीट ले लेनी है और एक पर हमको क्या ड्रॉ करना है, केस, एंड सेकंड में आ बर्ड और पिजन, जो भी आपको ड्रॉ करना हो। ओके, देन ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली। और हमको स्ट्रिंग को फिर ट्विस्ट करके उसको फटाफट ट्विल करना है। तो क्या होगा, डू यू सी द बर्ड इन द केस? तो हम क्या देखेंगे, हमको ऐसा लगेगा क्योंकि इतना फास्टली उसमें मूविंग होगा कि हमको ऐसा दिखेगा कि बर्ड कहाँ पर है, इन द केस। ओके, सेम हैपेंड व्हेन वी सी द मूवीज। सो द मूवी दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो मूवी भी बनती है ना, तो बहुत सारे सीक्वेंस में क्या लिए जाते हैं, शॉर्ट्स लिए जाते हैं, फिर उनको मिक्स किया जाता है तो हमको मूविंग दिखते हैं, है ना। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड, फास्टर देन 60 per second। तो जैसा अभी मैंने बोला था कि 60 per second पर हमको कोई भी पिक्चर मूविंग दिखती है, हिलती हुई दिखती है, बट यहाँ तो रेट कितना है, मोर देन 60% है। तो हमको मूवी वो क्या है, मूवी पिक्चर ऐसा लगता है कि सब ये चल रहे हैं या मूव कर रहे हैं। ओके, नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद eyelid to prevent any object from entering the eye। You all have eyelid, है ना। हमारे eyelid क्या होते हैं, that the part that covered the eye, है ना। जो ऊपर हम जिसको हिंदी में पलक कहते हैं, तो वो क्या है, हमारा eyelid क्या काम करता है, वो its work is prevent the eye from hurt, है ना। eyelid also shut out light when not required, है ना। जब हमको ज़्यादा लाइट दिखती है या हमें सोना होता तो हम क्या ऐसे सोते हैं, विद ओपन आइज वी कैन स्लीप, हाँ नॉट, है ना। तो जब लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आईलिड अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं, शट हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी एकदम से बहुत अमाउंट में लाइट का फ्लैश हो रहा है तो भी हमारे अपने आप आईलिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और वो हमारे आइज़ को, इंटीरियर आइज़ को हार्म देने से बचाती है ना, उनको सेव करती है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय। सो हाउ स्पेशल, हाउ वंडरफुल इज आई, है ना। कितनी स्पेशल होती है हमारी आईज कि हम दूर का भी देख लेते हैं और पास की चीज़ें भी उससे देख लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस at which the eye can see object distinctly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. तो you can see जैसे जैसे मिडिल एज में आते हैं या ज़्यादा एज होती है तो ह्यूमंस को आपने देखा होगा ना, आपके आसपास के ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके फादर मदर को भी क्या दे कैन वियर स्पेक्टिकल्स, है ना। उनको चश्मा लगाना पड़ता है बिकॉज उनकी आइज़ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है ना, उनकी रेंज थोड़ा कम हो जाती है। तो उसकी रेंज क्या होती है, नॉर्मल आई की रेंज 25 सेंटीमीटर। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। और कुछ घरों में आप देखते होंगे कि आपके मदर फादर बोलते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको दूर का नहीं दिखता है या हमको पास का नहीं दिखता है। तो ये क्या होता है, किसी किसी में ऐसा
प्रॉब्लम होता है कि वो पास का तो देख सकते हैं, पास का मीन्स आसपास की चीज़ें, लेकिन दूर की नहीं देख सकते हैं। और किसी किसी के लेंस में ऐसा भी हो जाता है कि वो दूर की चीज़ देख सकते हैं लेकिन पास की नहीं, है ना। और ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल। With suitable corrective lens, these defects of the eye can be corrected. तो ये डिफेक्ट कैसे करेक्ट होते हैं? By your spectacles, है ना। तो आपके पेरेंट्स कभी कभी आपकी दादी घर में बोलती ना कि जाओ बेटा मेरा चश्मा उठा लाओ क्योंकि मुझे पास का नहीं दिखता है, तो मेरे उसमें लेंस है। क्या होता है उसमें? ऐसे लेंस होते हैं जिनसे उनको पास का अच्छे से दिखाई देने लगता है। और कभी कभी वो कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे वो वाला अपना स्पेक्टिकल्स लगाना है जिसमें मुझे दूर का अच्छे से दिखाई दे। तो उसमें उस तरह के लेंसेज होते हैं, है ना। किसी किसी को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, तो बोलते हैं रीडिंग के लिए मुझे चश्मा ला के दो, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसे लेंसेज फिट होते हैं। ओके। समटाइम्स particularly in old age eyesight become foggy. Foggy means धुंधली, है ना। अब एज के साथ क्या होता है, आई का लेंस क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है, तो हमको धुंधला दिखने लगता है। It is due to the eye lens become cloudy. When it happened, person are said to have cataract. Cataract क्या होता है, जो ये लेंस होता है आई लेंस, ये क्या हो जाता है, थोड़ा धुंधला हो जाता है। ओके। तो उससे कैसा दिखने लगता है, फॉगी दिखने लगता है ना, क्लाउडी हो जाता है। और उसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। आपने सुना होगा ना कि जो कभी कभी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, ऐसा सब सुना है कि नहीं? तो वो वही थिंग होती है कि लेंस थोड़ा फेड हो जाता है। और कभी कभी अभी तो इतने सारे सर्जरी वो सब एडवांस मेडिकल हो गया हमारा, है ना सॉरी, तो उसका भी ऑपरेशन हो जाता है, तो हमारा कैटरेक्ट क्योर हो जाता है। बट कभी कभी वो क्योर नहीं हो पाता है, तो उससे क्या हो जाता है, देयर इज अ लॉस ऑफ विजन एंड समटाइम एक्सट्रीमली सीवियर। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट द डिफेक्ट, द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो जो कैटरेक्ट का जो सर्जरी करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो हमारा लेंस होता है उसको रिमूव कर देते हैं और न्यू आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। एज आई टोल्ड यू, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलियर एंड सेफर। तो अभी तो इतने अच्छे आई स्पेशलिस्ट हो गए हैं कि वो ये ऑपरेशन भी, ये सर्जरी भी ईजिली कर देते हैं। और थोड़े दिन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिसको भी, क्योंकि मोस्टली ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, तो उनका सारा सेफली हो जाता है और उनका लेंस भी फिर क्लियर हो जाता है। ओके। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आई विल शेयर द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक, केयर ऑफ द आईज। मोस्टली यू पीपल नो हाउ वी हैव टू केयर ऑफ आवर आईज, आप सबको पता है, बट आई विल डिस्कस फर्दर in my next video. Okay, bye bye, take care.